हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हैं आप? तो आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट टू। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने जो लिया था वो लिया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वाले में हम ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो बच्चों, मेनली जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन in which the two sexes namely मेल एंड फीमेल, यानी दो सेक्स जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें दो जेंडर्स या सेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जो मेल गैमेट गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, स्मॉलर होता है यानी छोटा होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है जो है वो थोड़ा बड़ा होगा और उसके अंदर फूड स्टोर होता है। यानी अगर अपन देखें तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा या ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स से डीएनए जो है ना हाफ ऑफ आएंगे, यानी हाफ क्रोमोसोम उधर से हाफ क्रोमोसोम उधर से आएंगे और ऑर्गेनिज्म में आकर के वो कंप्लीट यानी पूरे के पूरे वापस से बन जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसमें एक तो आता है कि एवोल्यूशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन आएंगे। अलग अलग जो मेल अलग साइड से है, फीमेल अलग साइड से हैं, उनके जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। तो जो उनके अंदर वेरिएशन होगा, एवोल्यूशन होगा, इसी तरह से उसके अंदर डाइवर्सिटी आएगी। और जब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, तो उनमें सरवाइव करने की जो है, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब सरवाइव अच्छे से कर सकें, वो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो सरवाइव कर सकते हैं। कोई जैसे वायरल इन्फेक्शन होने का डर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के डर कम रहते हैं। अब हम पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। दोनों अपन कवर करेंगे। तो पहले प्लांट्स का करते हैं। जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। देखो, अब हम बात करते हैं स्टैमन्स एंड द कार्पल्स। जो स्टैमन है वो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि है ना प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को। और जो कार्पल है वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जिसके अंदर रहते हैं ओवरी होएगी, स्टाइल होएगी और स्टिग्मा होएगा। तो फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब जिसमें पॉलन ग्रेन्स और यानी स्टैमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं, और दोनों में से एक प्रेजेंट होगा तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। अब हम फर्दर पहले सबसे पहले उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझें, उससे पहले फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो समझते हैं। तो जो सबसे आपने देखा, कभी अगर आप फ्लावर को हाथ में लेंगे तो नीचे छोटे छोटे से जो लीव्स जैसे होते हैं ग्रीन कलर के, उनको हम सेपल्स कहते हैं। जनरली ये है ना ग्रीन कलर के होते हैं। और उसके ऊपर जैसे है ना अलग अलग, जैसे आपने रोजेस भी देखे हैं, रेड रोज है या वाइट रोज है, ब्लैक रोज है या पिंक रोज है, तो देखा था उनको हम, जो आपको जो ऊपर की तरफ दिखते हैं उनको जो कलर्ड पार्ट होता है मेनली वो होता है, कहलाते हैं पेटल्स, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर फूल पत्ती कहते हैं। इसी के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहलाता है स्टैमन। तो स्टैमन के ऊपर एक एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होगा, फ्लैटेंड होता है बिल्कुल टॉप में, जिसको आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना, अगर एक तार जैसा लगा रहेगा और उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं एंथर। जो एंथर से फिर पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, और जो पॉलन ग्रेन से है, एक पॉलन ग्रेन से दो मेल गैमेट्स बनते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर के अंदर वो कहलाता है कार्पल। जिसके अंदर, कार्पल के अंदर क्या होता है, ओवरी होती है बेस के अंदर। और इसी के अंदर जो ऊपर पार्ट होएगा, जैसे मिडल के अंदर जो एक हल्का सा जो स्ट्रक्चर जैसे जाएगा उसको हम स्टाइल कहेंगे, और ऊपर में जो टर्मिनल पार्ट पे स्टिग्मा कहलाएगा। उसी के अंदर जो ओवरी रहती है, ओवरी जो है उसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। एक ओव्यूल मतलब ईच ओव्यूल हैज़ एन एग, यानी हर ओव्यूल के अंदर एग होता है। अब बच्चों बात आती है पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली क्या है। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी अगर लैंग्वेज में समझना चाहें, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वेरियस प्रोसेस होती हैं, जैसे पानी में बह के जा सकते हैं, हवा में उड़ के जा सकते हैं। जो दूसरे जानवर होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं, उनके द्वारा जा सकते हैं। तो फर्दर अगर पॉलिनेशन को हम अगर समझें, तो पॉलिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन
एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो एक प्लांट है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो एक सिंगल फ्लावर में से जो है पॉलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के जो है स्टिग्मा पे आया, मतलब उसी के स्टिग्मा पे आ गया, या फिर उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ गया, तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है एक मतलब कोई पर्टिकुलर प्लांट है, वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट का जो फ्लावर है वहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाएंगे, यानी सेम प्लांट में नहीं रहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या रहता है, जो वेरिएशंस कम आ सकते हैं उसमें वेरिएशन, लेकिन क्रॉस में वेरिएशन ज़्यादा आएंगे। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी कम रहेगी, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा रहेगी। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन जैसा अभी आपको पहले बताया कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा की तरफ आ गए। अब यहाँ पे जब वो आ जाएंगे पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। एक पॉलन ट्यूब जो होती है वो डेवलप होगी, यानी ग्रो होगी स्टाइल के फॉर्म, जो स्टाइल के रूप में, स्टाइल्स के रूप में डेवलप होते हुए फिर वो ओवरी में पहुंच जाएगी जहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं। और ये जो पॉलन ट्यूब जो ओवरी में जाकर के जो खुलती है, जो ओव्यूल के पास में एंटर करने के लिए, वहाँ एक सिंगल ओपनिंग होएगी छोटी सी, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। जैसे ही माइक्रोपाइल के थ्रू वो पहुंचा, वहाँ पे जाकर के जो है पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट रिलीज होगा और वो उससे ओव्यूल से मिल जाएगा। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो बेटा डिफरेंस है। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स का आना, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, यानी आपस में मिलना। तो जो ये फ्यूज़न होता है, वन जो एक मेल गैमेट है फीमेल गैमेट से मिलेगा एम्ब्रियोसैक के अंदर, उसको हम सिनगैमी भी कहते हैं, यानी सिनगैमी कहेंगे। और अगर मतलब जो फर्टिलाइजेशन का फर्दर एक अपन डिवाइड कर रहे हैं एक तरह से, और एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जिसमें कि डबल फ्यूजन होगा, यानी टू फ्यूजन्स होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बन गया। तो एक अगर फर्दर अगर अपन इसको अपन समझना चाहें तो इस तरह समझते हैं कि जर्मिनेशन क्या है। जर्मिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच द सीड विच कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। जब उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिल रही है तो वो जर्मिनेट हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने समझा जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले जब हम ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं तो एक वर्ड आता है जो आपने अक्सर सुना होगा, प्यूबर्टी। आपने देखा बच्चों देखा होगा कि जैसे आप 13-14 के होते हैं तो जैसे बॉयज़ के अंदर आवाज़ चेंज होने लगती है, बियर्ड आने लगती है, मुस्टैच आने लगती है। जो है फीमेल के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मेल फीमेल दोनों के अंदर आर्मपिट के अंदर बाल आने लगते हैं, हेयर की ग्रोथ होने लगती है, थाइस के बीच में हेयर की ग्रोथ होने लगती है। ये सारा प्यूबर्टी के कारण से होता है। और जो फीमेल्स के अंदर यानी गर्ल्स के अंदर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, ये सारा जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्यूबर्टी जो ये जो है प्यूबर्टी के कारण से होता है। इस स्टेज को यानी इस प्रोसेस को प्यूबर्टी कहते हैं। तो जनरली जो प्यूबर्टी वाली एज है, नॉर्मली जो मेल में 13 to 14 ईयर में आती है और फीमेल्स के अंदर यानी गर्ल्स के अंदर 10 to 12 ईयर्स में आने लगती है। तो यही जो प्यूबर्टी स्टेज कहलाती है, जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ग्रो करने लगते हैं। जनरली किसी किसी के अंदर देखा कि पिंपल्स डेवलप होने लगते हैं, बॉयज़ में बियर्ड आने लगेगी, जो गर्ल्स हैं उनके अंदर जो है निपल के सराउंडिंग में जो है जो स्किन है वो थोड़ी सी थिक होने चालू हो जाएगी। तो नाउ अपन नेक्स्ट जो पार्ट करते हैं वो करते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स का क्या रोल प्ले होता है। देखो सबसे पहले आपको बताएं जो हॉर्मोन्स का जो होता है, यहाँ अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो जो मेल पार्ट है वो टेस्टिस कहलाता है, फीमेल पार्ट ओवरीज कहलाती हैं, जहाँ से कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नॉर्मली जो मेल से जो सिक्रीट, मेल में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। मेनली जो हार्मोन्स के काम होते हैं वो है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना, फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स दोनों। सेकंड होता है मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है
सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं उनका डेवलप होना, जैसे फेशियल पे, एक्सियल पे, प्यूबिक हेयर है, हमारी जो बॉयज़ वगैरह की जो आवाज़ रहती है थोड़ी सी भारी हो जाना, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, ये सारे जो हैं वो हार्मोन्स के कारण से होते हैं, यानी हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज। अब अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेन मेन जो ऑर्गन्स हैं वो है एक तो टेस्टिस। देखो अब यहाँ पे आपको कई बार कंफ्यूजन होगा स्पेलिंग के अंदर। तो एक बार अगर आपने समझ लिया तो स्पेलिंग को, तो उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए टी ई एस यानी ई एस आ रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म है यानी दो टेस्टिस, और सिंगुलर फॉर्म मतलब उसमें आई एस आ रहा है तो सिंगल जो है टेस्टिस है। तो क्या होता है एक मेल के अंदर यानी एक बॉय के अंदर दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है। अब क्या है, और ये जो कवर्ड रहते हैं यानी जिस जगह ये रहते हैं, होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। जैसा कि मैंने बताया, ये स्क्रोटम के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे जर्म्स जैसे स्पर्म्स वगैरह बनते हैं, और हॉर्मोन्स का सिक्रीशन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका भी सिक्रीशन यहीं से होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो होता है टेस्टिस के अंदर। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम जो होता है वो बॉडी से अलग होता है, यानी शरीर के बाहर सिचुएटेड होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री कम, ताकि उसमें स्पर्म डेवलप हो सके। उसके बाद आता है वास्ट डिफरेंस। एक जो है वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब जैसी होती है। देखो ये स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होगा ना, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म होगा, स्पर्म का प्रोटेक्शन होगा, लेकिन यहाँ से वास्ट डिफरेंस के थ्रू सेमाइनल वेसाइकल एक अलग चीज है जो उसमें जाकर के स्टोर होता है, यानी नरिशमेंट मिलना और स्टोर होने का, स्पर्म्स के स्टोर होने का काम जगह जो होती है वो होती है सेमाइनल वेसाइकल। तो जो यानी टेस्टिस से लेकर सेमेनल वेसिकल तक पहुंचाती है उस जगह, उस ट्यूब को हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब क्या होता है कि मेल के अंदर कॉमन पैसेज रहता है यूरिन के लिए और स्पर्मेटिक फ्लूइड को रिलीज करने के लिए। और ये जो ओपनिंग, जो यूरेथ्रा जो ओपनिंग कहलाती है फाइनली, जो इसके अंदर जो लास्ट जो मेन पार्ट कहलाता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो कहलाता है पेनिस। पेनिस जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई बोन नहीं होती है। देर इज ओनली वन ओपनिंग, उसमें एक ही ओपनिंग रहती है यूरिन और स्पर्म के लिए। देखो बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा, जैसे आपके घर में जो कोई सीनियर सिटीजन हैं, जैसे दादाजी वगैरह हैं, तो उनको कई बार आपने देखा होगा लेटर स्टेज के अंदर कई बार एक ऑपरेशन कराना प्रोस्टेट किया, कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन कराना पड़ा, या प्रोस्टेट हो गया उसके कारण से उनको यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही। तो होता क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल जो है ना बिल्कुल पास में सिचुएटेड होते हैं। होता क्या है, जो मीडियम है, यानी यूरिन का मीडियम एसिडिक होता है, और जो स्पर्म्स जो निकलते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है उसका जो है वो मीडियम बेसिक होता है। तो अगर सपोज करो वो मीडियम बेसिक ना हो, तो जो यूरिन के कारण से जो एसिडिक हुआ तो स्पर्म्स बाहर निकलने से पहले ही मर जाएंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है उसको क्लियर करता है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखेंगे कि इसमें एक तो है जो है दो तो ओवरीज रहती हैं, दोनों साइड के अंदर दो ओवरीज रहेंगी। ओवरीज क्या होती हैं, जो किडनी के पास में सिचुएटेड रहती हैं। ये मेन फीमेल जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और इसके जो है वो दो काम रहते हैं, ये हार्मोन्स भी डेवलप करता है, सेक्स हार्मोन्स, और उसके अलावा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है। ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, तो जो फॉलिकल्स क्या करते हैं कि मैचुरेशन में जब प्यूबर्टी जब होती है तो उस समय वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद वो ओवा रिलीज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये दो तरह की जो है ट्यूब जैसी चीज़ें होती हैं, जो कि मतलब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिससे कि कनेक्शन बैठता है ओवरी और यूट्रस के बीच में। यूट्रस के पास में जाकर ये जो ये क्या ओवरी के पास में जाकर के फनल शेप बना हुआ होता है, वहाँ से मतलब ओवा लेगा और ओवा को लेकर के यहाँ पे आता है। जनरली आप जब देखेंगे फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो फर्टिलाइजेशन होता ही फॉलोपियन ट्यूब के अंदर है। वहाँ से फर्टिलाइजेशन होकर के वो इम्प्लांटेशन के लिए आ जाता है यूट्रस में, और वहाँ इम्प्लांट हो जाता है ताकि फर्दर ग्रोथ हो सके। अब नेक्स्ट पर है, वो है यूट्रस या वूम्ब। ये एक जो है पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा। तो यहीं पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी जैसे पहले जब फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ जायगोट डेवलपमेंट हुआ, जायगोट के बाद में एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद में जो
फीटस बन जाएगा और यहीं पे पूरा डेवलपमेंट होता है इन्फेंट का। और लास्ट पार्ट कहलाता है वेजाइना। तो वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं या कहते हैं। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिससे कि जो दोनों तरह से, एक तरह से जो है ना काम करता है कि स्पर्म को रिसीव भी यहीं से किया जाता है और इसी तरह से जो क्या नाम से जो इन्फेंट है वो डिलीवर भी यहीं से होता है। अब अपन बच्चों बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल्स। फीमेल्स में जो सेक्सुअल साइकिल्स होती हैं वो किस तरह से रहती है। तो ओवेरियन क्या होता है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स से ही जो डेवलप होते हैं वो ओवम को डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले जो एक मेन चीज़ होती है कि ओव्यूलेशन होता क्या है। तो ओव्यूलेशन जो कि वो प्रोसेस जो ओवरी ओवरी से ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी द ओवम इज देन रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ओवरी बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज ए प्रोसेस जो कि ओवरी रिलीज, जिससे कि ओवरी जो है ओवम को रिलीज करती है, उस प्रोसेस को दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जनरली जैसे मैंने आपको अभी बताया जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और अगर उसमें हो जाएगा तो उसके अंदर यूट्रस में आकर के बच्चा जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो यूट्रस की जो इनर वॉल है वो थिक होने लग रही है और जो थिक होने के बाद तो ब्लड वेसल्स जो है और वो जो इनर वॉल है वो ब्रेक होकर के वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलने लगती है। इसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, जो कि जनरली 4 to 7 डेज चलता है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि एग्जैक्टली यहीं पे आपको समझाने के लिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, जो मेंसेस जिसको कहते हैं, वो ये होता है कि जो जैसा हमने बताया आपको कि जो यूट्रस की जो वॉल है और ब्लीडिंग, उसमें ब्लीडिंग होकर निकलने लगेगा, ये नॉर्मली 28 डेज के अंदर होता है। अब जो 28 to 30 डेज में होगा और जो ओव्यूलेशन वाला पार्ट अगर कहें तो ये ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है। और जब कोई भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने की कंडीशन के अंदर उसमें ओव्यूलेशन भी रुक जाता है और मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है मेनार्क। मेनार्क क्या है? मेनार्क इज अ कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। जैसे हमने बताया था आपको कि प्यूबर्टी के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाता है तो वो जो चालू हुआ उस कमेंसमेंट को हम मेनार्क कहते हैं। और इस तरह से सेकंड जो टर्म है वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा, जो कि नॉर्मली 50 से 55 के आसपास में रहता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर मेल और फीमेल यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो प्रोसेस होती है स्पर्म और ओवा के मिलने की, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के बाद में यानी स्पर्म और ओवा मिल गए तो जो जिस प्रोसेस से मिलेंगे उस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कारण से, मतलब फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस के कारण से जो स्पर्म और ओवा मिलकर के बनाएंगे जायगोट। जायगोट के बाद में बनेगा एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो के बाद में फीटस, फिर इन्फेंट। यानी जो एक ग्रोथ होती है ये बाद में, ये जो ग्रोथ रहती है वो होती है यूट्रस के अंदर। यूट्रस में जिस मतलब वो जा कर के थिक वॉल में चला जाता है, वहाँ पे उससे वहाँ पे स्टक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट उसका वहाँ से हो जाएगा, दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड जो इम्प्लांटेशन। अब ये जो इम्प्लांटेशन हो गया, अब आपने बच्चों कई बार दिमाग में आपके आया होगा कि जब पेट में होते तो ना तो सांस ले रहे हैं ना ही खाना खा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? बाहर जाए तो आगे वे उनकी मदर फीड कराती है, या बाद में फिर वो खाना खाने लगते हैं, तो अंदर कैसे होता है? तो ये जो फूड की सप्लाई होती है या वेस्ट का जो वापस से निकालना होता है, यानी वेस्ट भी चाहिए, यानी फीटस के अंदर ग्रो करने के लिए उसको नरिशमेंट भी देना, खाना भी देना पड़ेगा और उसके जो वेस्ट है उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो जिससे ये होता है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है ना, आपने देखा होगा कई बार, आजकल आपने अगर आप पढ़ाई करते हैं देखते रहते हैं तो प्लेसेंटा को जो है प्रिजर्व भी किया जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सेल्स होती हैं जो अगर कभी फ्यूचर में अगर कोई बीमारी रहती है उसमें काम आती है। जब नॉर्मली उसमें से कुछ पार्ट लेकर के उसमें डॉक्टर जो है उसमें उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो यही जो प्लेसेंटा होता है, यहीं से फूड सप्लाई होता है, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीजन सप्लाई होती है ताकि वो सांस ले सके, और वहीं से वेस्ट जो मटेरियल जो कि एम्ब्रियो से निकलता है प्लेसेंटा के थ्रू ही वापस से बाहर आ जाता है।
अब हम बच्चों बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दो बातें दिमाग में आती हैं। एक आता है पॉपुलेशन कंट्रोल और एक आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का होना। तो क्या होता है, इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल में हो सके, इसके लिए कुछ डिवाइसेस यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के कुछ साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, वो मैं अभी आपको फर्दर समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती क्या हैं, जिनको हम अगर हम छोटे फॉर्म में कहें तो एसटीडीज़ कहते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन जिसका है एग्जाम्पल है एचआईवी एड्स, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका एग्जाम्पल है सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ में लिए जाते हैं, किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है, वो 4-5 है इसमें तरीके। फर्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में बच्चों क्या होता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबैक्टॉमी। फीमेल्स में जो करेंगे उसको ट्यूबैक्टॉमी कहेंगे, और जो मेल में करेंगे उसको हम वेसेक्टॉमी कहेंगे। यानी होता है क्या, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वास्ट डिफरेंस, जहाँ से कि स्पर्म जा रहा है वहाँ आप उसको या तो उसको रिमूव कर देंगे या उसको बांध देंगे, टाई कर देंगे उसको। इसी तरह से जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल के अंदर, उसको बांध देंगे या थोड़ा सा उसको, उसका जो कुछ पार्ट है रिमूव कर देते हैं। सेकंड होता है केमिकल। केमिकल के अंदर पिल्स ली जाती हैं, जैसे ओरल पिल्स ली जाएगी या फिर वेजाइनल पिल्स ली जाएगी। ओरल पिल्स मतलब मेडिसिन खा करके उसको रोका जाएगा। इस तरह से वेजाइनल पिल्स के मतलब थ्रू वेजाइना पिल्स जो है इंसर्ट की जाएगी। नेक्स्ट आता है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड के अंदर मतलब एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन जो है वो कॉन्डोम्स यूज़ में लिए जाते हैं। और एक होता है आईयूसीडी। आईयूसीडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कॉपर टी। कॉपर टी में इसमें क्या रहता है कि जनरली जो आउटग्रोथ रहती है यूट्रस के अंदर, जहाँ पे जाकर कि वो जो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जहाँ पे उसको नरिशमेंट कहाँ मिलेगा, इम्प्लांटेशन के लिए जगह जो मिलेगी वो होगी, मतलब ग्रोथ कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस में अटैचमेंट ना हो सके इसके लिए एक स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, डॉक्टर एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं। दैट डिवाइस इज कॉल्ड कॉपर टी, जिसके कारण से वो इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो बच्चों आज हमने ये चीज़ समझी है। अच्छा, एक और मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो लेते हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे इरिटेशन होना या और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आना। क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसमें अगर छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है किसी तरह के इन्फेक्शन होने का डर रहे या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। लेकिन एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं, 2 या 3 जो दो कोई भी 2 प्रेगनेंसीज़ उसके बीच में गैप रखा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फीमेल की है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रखी जा सकती है। एक लास्ट में आपके एक टॉपिक है फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है? फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है, जैसा आपने कहा ना, कन्या भ्रूण हत्या। जो जनरली जो होता है कि लड़की पैदा ना होना, उसको हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। तो फीमेल फिटिसाइड के अंदर ये एक गलत बात है, इलीगल प्रोसेस है, जनरली अलाउड नहीं है। जनरली क्या, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज आपने आपने जो पार्ट 2 कर लिया अपन ने, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, तो हमारा पार्ट 2 भी आज इसमें कवर कर लिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच। इन एडिशन मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ बता दूं कि जो कभी कभी जो है ना, फैलोपियन ट्यूब में जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं पे ग्रोथ चालू हो जाती है, यानी वो आगे मतलब जो यूट्रस तक नहीं पहुँचता और वहीं पे ग्रोथ चालू हो जाती है। तो उसके अंदर फिर डॉक्टर को डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है उसको। इसी तरह से कभी कभी जैसे ओवरी के अंदर या यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसको अगर ऑपरेट करके हटाना पड़ता है तो जो रिमूवल ऑफ ओवरी है उसको हम ओफेरेक्टोमी कहते हैं, एंड रिमूवल ऑफ जो यूट्रस है उसको हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ में लिए जाते हैं किसी भी तरह का जो है प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये सेफ़ रहते हैं
और इनको डॉक्टर की सलाह से यूज़ में लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ करनी है, सर्जिकल मेथड पे जाना है, कॉन्डोम्स यूज़ में लेना है, जो व्हाटएवर जो भी है, आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद में निर्णय करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ आपसे मतलब जो बच्चों आपको समझाने से है, यानी जो भी एडल्ट्स हैं, जो इस चीज़ को मतलब जो मैरिड हैं और जो यूज़ में लेते हैं, जो बड़े हैं, उनको उनको समझाने के हिसाब से कि उनको कैसे करना चाहिए, उनको डॉक्टरी सलाह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ में लेने चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। आई होप आप